जय हिंद माय ब्यूटीफुल सोल। आप सभी को मेरे से स्वागत है आप सभी के चैनल में। आप सब कैसे हैं मुझे जरूर बताइएगा। मैं अच्छी हूँ। आज को जो वीडियो है ना, वो कह सकते हैं कि बहुत ही डिमांडेड वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो के लिए डिमांड किया था। और वो डिमांड क्या है कि बहुत सारे लोग ना जब नया घर लेना चाहते हैं, वो वास्तु के हिसाब से हो, फेंग शुई के हिसाब से हो, वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ टिप्स ऐसे मिले कि उन टिप्स के साथ वो बेस्ट घर अपने लिए खरीद सके। देखिए, हर इंसान डिजर्व करता है एक अच्छा घर। अगर आपके पास प्लॉट है, आप वास्तु के हिसाब से प्रॉपर उसे बना सकते हैं। बट अगर आपके पास प्लॉट नहीं है, फ्लैट लेना है, अभी मैक्सिमम जो होता है सिटीज में, आपका वास्तु के हिसाब से तो फ्लैट मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे फ्लैट होते हैं जो वास्तु के हिसाब से बनते हैं, बट मैक्सिमम मैक्सिमम मैं कहूंगी 95% फ्लैट आपको ऐसे मिलेगा जो अकॉर्डिंग वास्तु या फेंग शुई के अकॉर्डिंग नहीं होता है। बट फिर भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे हैं जिन्हें आप देख कर, समझ कर, जान कर अपने लिए ऐसा घर ले सकते हैं जो आपके लिए अच्छा हो, आपके फैमिली के लिए अच्छा हो। क्योंकि घर से जुड़ी हमारी पूरी जिंदगी होती है। उस घर में हम अपना पूरा जिंदगी गुजार देते हैं, लाइफ गुजार देते हैं। तो अगर घर सही ना हो तो लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं। लाइफ मतलब हर एक सेक्टर, माइंड, हार्ट, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, ग्रोथ, मनी, चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, खुद, मीन्स एवरीथिंग डिस्टर्ब हो जाता है। सो आज मैं आपको कुछ टिप्स ऐसे दूंगी जो आप बहुत इजीली अगर जान जाते हैं, अगर आपको मालूम होता है, तब हम हर एक चीज को अवॉइड कर सकते हैं जब आप एक नया घर लेना जा रहे हैं। चाहे वो घर छोटा से छोटा हो या बड़े से बड़ा, बस ये कुछ टिप्स जो है आप उन्हें अवॉइड करना टोटली। घर लेते वक्त, प्लॉट देखते वक्त, फ्लैट लेते वक्त आप इन सब चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करना। तब देखना कहीं ना कहीं आप एक ऐसा घर जरूर अपने लिए खरीद पाएंगे जहां पे आप रिलैक्सली रह पाए, हैप्पीली रह पाए। बिकॉज एक अच्छा घर, एक हैप्पी घर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम जब दुनिया के किसी भी कोने से अपने घर के अंदर पैर डालते हैं ना, तो सबसे ज्यादा सुकून फील करते हैं। और अगर आप गलत घर खरीद लेते हैं तो आपको घर में भी सुकून नहीं मिलता है। बल्कि मैं ये कह सकती हूँ, आप फुट के ऊपर सो जाएंगे, रोड के ऊपर सो जाएंगे, वहां आपको सुकून मिल जाएगा, बट आपके घर पे आपको सुकून नहीं मिलता है। सो मैं कुछ टिप्स आपको दूंगी, जरूर आप इन्हें अवॉइड कीजिएगा घर लेते वक्त, एक नया घर लेते वक्त। तो इससे क्या होगा, आपका घर बहुत अच्छा रहेगा, आप अपने घर के अंदर बहुत हैप्पी रह पाएंगे। सबसे पहला जो मैं बोलूंगी, अगर आप घर लेने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए आपका घर एक हॉस्पिटल, एक शमशान, या तो फिर ग्रेवयार्ड, सिमेट्री, या तो फिर कब्रिस्तान, इन सब के पास ना हो। अगर बहुत ज्यादा गंदा नाला बहता है आपके घर के सामने से तो वहां पे मत लीजिए। अगर आपको मालूम है कि आपका घर का प्लॉट किसी ऐसे जगह पे बना हुआ है जो प्लॉट आगे कहीं ना कहीं हॉन्टेड रह चुका है, या तो फिर वहां पे कोई कब्रिस्तान या शमशान रह चुका है, तो उस जगह पे मत लीजिए। या तो फिर आपके घर के सामने कोई जेल है, पागल खाना है, तो उन सब जगह पे प्लीज घर अवॉइड कीजिए। चाहे वो प्लॉट हो या फ्लैट हो, नया घर लेना हो, इन सब जगह पे टोटली अवॉइड कीजिए। बिकॉज इन सब जगह से कहीं ना कहीं बैड एनर्जी, नेगेटिविटी आती है आपके घर पे, और आपका घर घर नहीं रह जाता है आपके लिए। वो बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट करने लगता है, तब आपकी पूरी लाइफ तहस नहस हो जाती है। नेक्स्ट है, आप जब अपना घर लेने जाए ना, तो एक चीज का ख्याल रखें, पेट्रोल पंप एंड पावर स्टेशन, ये दो चीज से भी आप अपने घर थोड़ा दूर ले तो ज्यादा बेटर है। दूर मतलब देखिए, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं ना कि पेट्रोल पंप का वॉल है और उस बिल्डिंग का वॉल है बिल्कुल सेम होती है, पेट्रोल पंप है और उसके पीछे ही जो बिल्डिंग है वहां पे फ्लैट है, वो बिल्डिंग ही फ्लैट है, रेसिडेंशियल फ्लैट। सो ये सब घर लेना आप अवॉइड कीजिए। क्योंकि जो पावर स्टेशन होती है, जो पेट्रोल पंप होती है, वो जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव एनर्जी होती है, जो आपके लाइफ के लिए, आपके घर की एनर्जी के लिए बिल्कुल सही नहीं होती है उतनी एग्रेसिव एनर्जी। सो इन चीजों को आप टोटली अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। तो अब तक मैंने क्या क्या कहा है, हॉस्पिटल, ग्रेवयार्ड, सिमेट्री, शमशान, कब्रिस्तान, कोई भी गंदा नाला जिसे हम खाल कहते हैं, बहता हुआ जाता है वो,
या कोई ऐसा प्लॉट जहाँ पे पहले कोई कब्रिस्तान बहुत पहले रह चुका है या शमशान रह चुका है या हॉन्टेड प्लेस रह चुका है, वैसा एरिया, पेट्रोल पंप, पावर स्टेशन, ये सब जगह पे आपको प्लॉट लेना, घर लेना, फ्लैट लेना टोटली अवॉइड करना है। नेक्स्ट जो है, अब किसी की माने कोई भी अगर रोड है, उस रोड के एंड जो घर होती है या प्लॉट होती है या फ्लैट होती है, एंड पे जाके आपको बिल्कुल नहीं रहना है, बिकॉज एंड मतलब हर चीज का एंड होता है। तो जी हाँ, आपको किसी भी रास्ते के एंड में जो घर है, प्लॉट है, वो जाके नहीं लेना है। खासकर अगर वो वेस्ट की तरफ है तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, 200% नहीं लेना है, और एंड पे तो लेना ही नहीं है, और वेस्ट की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। सो ये आपको ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है कि बहुत सारे लोगों को भी शौक होता है, बहुत सारी सिटीज जो नदी के किनारे बसी है, वो अभी रिवर फ्रंट का जो प्रोजेक्ट है बहुत ज्यादा हाइप पे है, बहुत ज्यादा बन रहा है फ्रंट रिवर का प्रोजेक्ट। सो अगर आपको लेना है, एक अच्छा लाइफ, पीसफुल लाइफ लीड करना है रिवर के पास, तो आप जरूर जाके वहां पे फ्लैट लीजिए। बट एक चीज नोटिस रखना, वो रिवर कहीं आपके घर के साउथ साइड पे तो नहीं है। जी हाँ, साउथ के डायरेक्शन में अगर रिवर बह रही है तो वहां पे बिल्कुल भी कोई नया फ्लैट, नया घर या प्लॉट बिल्कुल ना खरीदे, बिकॉज साउथ का डायरेक्शन होता है फायर का डायरेक्शन, अग्नि का डायरेक्शन। सो अगर साउथ के साइड में नदी बह रही है, सो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है आपके लिए। वैसे मेरे घर के साउथ के साइड तो नहीं, नॉर्थ के साइड नदी बहती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, तो आप जरूर ये चीज देख लें कि अगर आपको नदी के साइड रहना, पीसफुल लाइफ पसंद है, तो कहीं साउथ में तो नदी नहीं है। अगर साउथ में है तो आपकी लाइफ, आपकी घर बिल्कुल डैमेज कर देगी वो। तो ये चीज आप जरूर नोटिस करें। एक और चीज जो आपको अवॉइड करना है कि अगर आपके घर के ठीक बाहर गेट के सामने या साइड में बहुत पुराना कोई पेड़ है, बहुत 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 ज्यादा पुराना कोई पेड़ है, अगर आप फ्लैट लेने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि एंट्रेंस पे ही या एंट्रेंस के साइड पे ही बहुत बड़ा पुराना पेड़ है, और कहीं ना कहीं वो पेड़ आपको लाइवली वाइब्स नहीं दे रहा है, और कहीं ना कहीं देख के आपको दिल में क्वेश्चन मार्क से फील हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी फील नहीं हो रहा है, तो आप उस जगह पे फ्लैट ना लें, आप उस जगह पे घर ना लें, आप वो प्लॉट ना लें। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इस चीज को आप जरूर नोटिस कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े पेड़, जो पुराने पेड़ होते हैं, उनमें बहुत सारी एनर्जीज ऐसे होती है जो नेगेटिव होती है, बहुत सारी एनर्जीज ऐसी होती है जो पॉजिटिव होती है, वो हम अंदर से फील कर सकते हैं, फील हो जाती है हमारी बॉडी, वो सेंस फील कर लेती है एनर्जी की। सो ये जरूर आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अगर आप कोई फ्लैट देखने गए हैं, घर देखने गए हैं, और अगर वो एल शेप पे होता है, तो टोटली उसको अवॉइड कीजिए। एल शेप एक अधूरा शेप होता है, और वहां पे घर लेना बिल्कुल भी नो, नो, नो। सो आप बिल्कुल वो घर, वो फ्लैट, वो प्लॉट को टोटली ना कर दीजिए, टोटली अवॉइड कर दीजिए, बिकॉज अधूरा चीज हमेशा कभी आपको पूरा नहीं होने देगा आपके लाइफ में, आपके जिंदगी में। अगर आप जहाँ पे रहते हैं वही अधूरा है, सो नेगेटिविटी क्रिएट होगी, बैड एनर्जी क्रिएट होगी, बैड वाइब्स क्रिएट होती है, और कभी भी आप सही नहीं रह पाएंगे। एक और चीज आपको अवॉइड करनी है, वो है अभी बहुत ज्यादा ये हाइप है कि अगर आपको सस्ता प्रॉपर्टी चाहिए, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है बट बहुत सस्ते में चाहिए, तो आप ऑक्शन प्रॉपर्टी में जाके ले लीजिए। जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की तरफ से ऑक्शन में होता है, वो बैंकरप्ट होता है। जी हाँ, जो लोग प्रॉपर्टीज पे बैंक से लोन लेते हैं और लोन वो नहीं दे पाते हैं, पूरी तरीके से पे नहीं कर पाते हैं, तो बैंक क्या करता है, उनके प्रॉपर्टी को से सील कर देता है टोटली, और फिर उसे ऑक्शन में निकालता है, तो कहीं ना कहीं वो बैंकरप्ट प्रॉपर्टी है। सो वो सारे प्रॉपर्टी को आप अवॉइड कीजिए, बिकॉज देखिए, जब हम कोई घर खरीदते हैं ना, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो बहुत सारी खुशी के साथ, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बहुत सारे प्लान के साथ, बहुत सारा ड्रीम के साथ हम वो खरीदते हैं। सब कुछ ऐसी अनहोनी होती है और वो प्रॉपर्टी हमारे यहाँ से इस तरह से छूट जाती है, तो कहीं ना कहीं एक आह जो होती है, एक बैड वाइब जो होती है, वो वहां पे रह जाती है, तो वो किसी और के लिए बिल्कुल सही नहीं हो सकती है। सो आप सोचिए कि किसी का दर्द वहां पे है, किसी का
कह सकते हैं ना कि नेगेटिविटी वहाँ पे है, किसी का एक सोच वहाँ पे है, तो आप उस जगह पे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रह सकते। उस वो चीज़ आपको बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं करा सकती है। सो बैंकरप्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ऑक्शंस में मिलती है, आप टोटली अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट है, बहुत सारे लोग नॉर्थ के साइड पे घर लेते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन के साइड पे, वेरी गुड, आप लीजिए। बट अगर आप किसी भी डायरेक्शन पे घर ले रहे हैं, बट अगर आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि नॉर्थ का जो अगर आपका साइड है, अगर वहां पे कोई भी ब्लॉकेजेस है, किसी भी तरीके का ब्लॉकेज है, मैंने आपके घर के नॉर्थ साइड पे एकदम सामने ही बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स है, लाइक बहुत ज़्यादा रुकावट है वहाँ पे नॉर्थ साइड पे, तो आप उस घर को अवॉइड कीजिए। बिकॉज़ नॉर्थ होता है कुबेर का साइड, मनी फ्लो वहीं से आपकी आती है, वो आपके लिए भाग्य का दिशा होता है, मनी का दिशा होता है। अगर वहाँ पे रुकावट है तो सब कुछ रुक जाएगा। बिकॉज़ आपको पता है कि ज़िंदगी चलाने के लिए मनी का कितना ज़्यादा अहम रोल होता है हमारी ज़िंदगी में, कितनी पॉज़िटिव एनर्जी होती है वो मनी हमारे लिए। सो अगर नॉर्थ साइड आपके घर का ब्लॉक है टोटली, तो प्लीज़ वो घर को आप टोटली अवॉइड कर दीजिए। नो, नो, नो। एक और चीज़ अवॉइड कीजिए, वो है अगर आप जो घर देखने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, जो फ्लैट लेने जा रहे हैं, उसके साउथ पे टॉयलेट है। जी हाँ, साउथ पे टॉयलेट, नो, बिल्कुल नहीं, आपको अवॉइड करना है। या तो फिर आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ टॉयलेट है, साउथ पे टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट पे टाउन टॉयलेट, नॉर्थ में किचन, ये सब आपको अवॉइड करना है। और आपके घर के सेंटर में ही एकदम टॉयलेट और किचन है, तो वो भी टोटली अवॉइड करना है। सो ये कुछ चीज़ याद रखना कि साउथ में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ पे किचन नहीं होना चाहिए, और घर के सेंटर में बिल्कुल किचन और टॉयलेट नहीं होना चाहिए। सो ये कुछ टिप्स जो मैंने आपको दी है, ये टोटली आपको अवॉइड करनी है नए फ्लैट, नए घर या प्लॉट लेते वक्त। इससे क्या होगा, आपकी जो घर की ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा बैलेंस रहेगी अगर आप इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। बट हाँ, नेगेटिविटी मत फैलाना, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।